के लुटिया डूबे, हो डूबे, हो गुंडन हो जाए तड़पार। घूस लूट के लुटिया डूबे, हो डूबे, हो गुंडन हो जाए तड़पार। अब रो सूते घोड़ा बेच के हो, अब रो सूते घोड़ा बेच के चुनी हनीमन सरकार, चुनी हनीमन सरकार। भैया बनाला आपन बिहार, खाई के मगहिया पान, चल भैया देखे बिहार। तो चलिए बात बिहार चुनाव की करते हैं जो आखिरी दौर में पहुंच गया है और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन नीतीश ने अपना आखिरी दाव खेल दिया। नीतीश कुमार की पूर्णिया में अपने रिटायरमेंट प्लान के ऐलान से कई सवाल खड़े हुए हैं। क्या नीतीश ने सरेंडर कर दिया है? क्या नीतीश इमोशनल कार्ड खेलकर फिर सत्ता में आने की आखिरी कोशिश कर रहे हैं? उधर पीएम मोदी ने भी बिहार की जनता को एक चिट्ठी लिखी। कल बिहार में किसकी होगी कुर्सी ये जनता तय कर देगी। वहीं आज दुमका ट्रेजरी मामले में झारखंड हाईकोर्ट में लालू की जमानत पर सुनवाई होनी है। लालू को बेल मिलेगी या नहीं, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। इससे जुड़ी जानकारी हम आपको देंगे। तो इमोशनल कार्ड देखिए यहां पर खेला गया नीतीश कुमार की ओर से ये कहते हुए कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, अंत भला तो सब भला। और दूसरी ओर बिहार की जनता के नाम खत यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लिखा गया, ये कहते हुए कि नीतीश कुमार की कितनी जरूरत यहां पर उन्हें और बिहार को है। दायित्व है, हमारी बहनों का तो दायित्व है ही, भाइयों का भी दायित्व है, बच्चों का भी, बच्चियों का भी दायित्व है। सब लोग मिलकर के एकजुट होके तीर छाप के बगल का बटन दबा करके लेसी सिंह को भारी मतों से विजयी बनाइएगा, यही हम निवेदन करने आए। और जान लीजिए आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इनको जीत का माला समर्पित कर दें, जीत का माला समर्पित करें। तो नीतीश कुमार के इस इमोशनल कार्ड पर विपक्ष ने तगड़ा प्रहार किया। किस तरह की प्रतिक्रिया आई है दिखाते हैं आपको। नीतीश बाबू ने हार स्वीकार कर ही ली। टायर्ड और रिटायर्ड जदयू भाजपा की लीडरशिप ने अब रिटायरमेंट स्वीकार कर ली है। ये एक बड़े बदलाव का सूचक है। नीतीश सरकार की निराशा और महागठबंधन की आशा भी एक बड़े बदलाव का सूचक है। साफ है कि जदयू और भाजपा के तोते उड़ चुके हैं। नीतीश कुमार जी का जो बयान देखा उससे ये एहसास होता है कि हम जो बात पहले से कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा, वो ज़मीनी हकीकत को पहचान नहीं पाए। और जब आखिरी दिन चुनाव के आखिरी सभा में उन्होंने खुद ही घोषणा कर दी कि अब वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, तो उन्होंने जो ज़मीनी हकीकत है अब हो सकता है कि उनको एहसास हुआ होगा और उन्होंने आज घोषणा कर दी राजनीति से संन्यास लेने की। अंतिम चुनाव आज जब जनता उनसे 15 साल का हिसाब मांग रही थी, तो हिसाब देने की बजाय मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने रणभूमि को छोड़कर भागना ज्यादा उचित समझा। और ये मेरी समझ के परे है कि क्यों भाई, आप बता दे तो कि 15 साल में आपने क्या किया। और आज तो जब आपसे जवाब मांगा जा रहा है, उसके आपके पास सवाल पूछे जा रहे हैं, उसका आपके पास जवाब नहीं है। अगली बार तो आप आएंगे भी नहीं। आप तो खुद ही बोल रहे हैं कि भैया आप संन्यास ले रहे हैं, तो अगली बार जब आप आएंगे नहीं, यहाँ पर जनता के बीच शक्ल नहीं दिखाएंगे, तो कोई क्यों? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का पूरी तरीके से अस्तित्व, और आज के उनके इस बयान के बाद मुझे नहीं पता किसने उनको ये बुद्धि दी कि आप आज ये बयान दें। जो उनके प्रत्याशी थोड़ी बहुत भी लड़ाई लड़ रहे थे, उनका भी आपने मनोबल पूरा तोड़ दिया। चुनाव के बाद हम अब राजनीति में न रहेंगे या हम चुनाव नहीं लड़ाएंगे, तो मैं समझता हूं ये पार्टी के लिए और राज्य के हित में उचित नहीं है। अभी बिहार में नीतीश कुमार की आवश्यकता है। जिस गति से और जिस सच्चाई से नीतीश कुमार बिहार को आगे बढ़ाए हैं, उनके सामने अभी कोई नहीं यहाँ विकल्प है। तो नीतीश कुमार की ओर से रिटायरमेंट का ऐलान क्या किया गया? अच्छा मौका यहां पर विपक्ष को मिला निशाना साधने के लिए। तमाम तरह के आरोप यहां पर लगा दिए गए और उसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार की जनता को जो चिट्ठी लिखी गई, उस पर भी विपक्ष काफी हमलावर यहां पर नजर आया। किस तरह की तीखी प्रतिक्रिया देखने को यहां पर मिली, सुनिए जरा। मोदी जी ने 4 क्यों
40 पेज का पत्र लिखें। बिहार की सच्चाई ये है कि मोदी जी के शब्दों पर अब बिहार को विश्वास नहीं रहा। 1,25,000 करोड़ का पैकेज देकर गए थे, परंतु आए 1560 करोड़। बाकी कहां गए, किसकी जेब में गए? विशेष राज्य का दर्जा बिहार को क्यों नहीं दिया? बिहार में कोसी और महानंदा, उनके बाढ़ का इंतजाम क्यों नहीं किया 6 वर्षों में?